श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 मार्च को पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें तुलसी माता की क्यारे में गन्ने का रस डाला जाता है। अब लोग क्या करते हैं, गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 मार्च को पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है, क्योंकि ये पंचमी तिथि इस बार गुरुवार को पड़ रही है। और अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपके घर से रूठी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, तुलसी माता के क्यारे में गन्ने का रस डालना है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। कौन से टाइम डालेंगे, सुबह शाम, और कितनी बार डालना है, इसकी बात भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको गन्ने का रस दिख रहा होगा, तो आपको भी क्या करना है, ये जो मौसम चल रहा है, वेदर चल रहा है, आज के टाइम पे हर गली हर नुक्कड़ में 10 रुपए में एक गिलास गन्ने का रस मिलेगा ना। आपको भी लेना है, लेकिन जब आप लेने जाना तो उनसे कहना, भैया ये नींबू, अदरक, पुदीना, बर्फ, नमक, ये सब कुछ भी नहीं डालना है, आपको हमें सादा गन्ने का रस देना। एक गिलास से लेना, 10 रुपए वाला, ठीक है। लेने के बाद में आप उसे लेके घर पे आएंगे और घर आकर के आधी कटोरी सिर्फ भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरना, बहुत थोड़ा सा, आधी कटोरी गन्ने का रस भर लेना। और भरने के बाद में पंचमी तिथि में सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी तुलसी माता के क्यारी में आपको डालना होगा। चाहे आपने गमले में लगा रखा है या फिर जमीन में उगा रखा है माँ तुलसी का पौधा, तो वहां पे। अब लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, लोग सीधा चाहे लोटे में लिया हो गन्ने का रस, चाहे कटोरी में लिया हो, कटोरी से ही सीधा डाल देते हैं तुलसी माता के पौधे में। ये गलतियां नहीं करनी है। अगर ऐसा आप अभी तक करते चले आए थे तो ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है, तुलसी माता का, जैसे मान लीजिए गन्ने का रस आपने लोटे में लिया या कटोरी में लिया, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों में डालना होगा, ठीक है। अपने हाथों से, फिर आपको उस हाथों से तुलसी माता के जो ये पौधा है इसके अंदर डालना है। कितनी बार डालोगे, 7 बार डालना है, अपना नाम और गोत्र बोल के। इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो आपको 7 बार तुलसी माता के क्यारे में उसी गन्ने के रस को पहले अपने हाथों में गिराना है, और हाथों से गिराने के बाद में 7 बार गिरा देना। ज़्यादा नहीं, बस 2-2, 3-3 बूंद गिरना चाहिए, इतना ही सिर्फ लेना। जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पे 7 बार गन्ने का रस तुलसी माता के पौधे में चढ़ा करके अपना नाम और गोत्र भी 7 बार बोल देता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। और गुरु जी ने तो अपनी कथा में यहां तक कहा कि 3 महीने में करोड़पति बनने की जो इच्छा होती है इंसान की, वो वहां पे जगना स्टार्ट होती है और उसकी जीवन में बहुत तरक्की होती है, ठीक है। तो करिएगा ज़रूर। तो यहां पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको गन्ने के रस से ही करना है। लेकिन पहला उपाय धन संपदा के लिए था, और ये जो दूसरा उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत परेशान हो, मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, 5 बेलपत्र लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 5 बेलपत्र लेना। अब यह उपाय करने के लिए कोई नियम नहीं कि आप पंचमी को ही करो। जब भी आप अपने घर से किसी विशेष काम के लिए बाहर जाते हैं, जैसे मान लो इस टाइम पे बहुत एग्जाम आने वाले हैं, अभी बिहार टीचर का एग्जाम आ रहा है, या फिर अभी देखो एसएससी का एग्जाम आएगा, बैंक का आएगा, है ना, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं इस टाइम पे। तो आपको क्या करना है, एग्जाम जाने से पहले आपको 5 बेलपत्र लेनी है, ठीक है। 5 बेलपत्र के बाद में आपको 2 गिलास गन्ने का रस लेना है, 10-10 रुपए वाला, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-10 रुपए वाला गन्ने का रस लेंगे, जिसमें नींबू नहीं पड़ा होना चाहिए, अदरक नहीं होना चाहिए, पुदीना नहीं, नमक नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सादा गन्ने का रस 2 गिलास, ठीक है। उसको लेंगे और एक तांबे के लोटे में अलग से जल ले लेंगे अपने घर से, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे, क्रम समझेंगे, जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। आपके पास में जो 5 बेलपत्र है वो एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते चले जाएंगे, एक एक करके रखना है, कुछ यहां पे बोलना ही नहीं है, सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके एक एक बेलपत्र रखते चले जाओ, एक के ऊपर एक रखो। रख दिया। रखते टाइम पे ध्यान रखेंगे डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ।
अब यहीं पे सारा उपाय स्टार्ट होता है। आपके पास में जो गन्ने का रस है उनको दोनों हाथों में पकड़ना, और आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो, जिस बिजनेस के लिए जा रहे हो, या फिर जिस काम के लिए जा रहे हो, उस काम का पहले स्मरण करोगे, ध्यान करोगे कि हमारा ये एग्जाम हो जाए, हम एग्जाम में पास हो जाएं, हम इस बिजनेस के लिए जा रहे हैं, हमारा बिजनेस सफल हो जाए, मीटिंग सफल हो जाए, है ना। जो भी आपकी कामना है, उस कामना से आपको दोनों हाथों से एक साथ जल की धार उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर, अब यहां पर एक नाम आपको बोलना होगा, और वो नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेके। किसका नाम? त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के उसी बेलपत्र के ऊपर जल की धार धीरे धीरे उसी दोनों गन्ने रस को दोनों हाथों से समर्पित कर देना। जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो इच्छा आपकी 100% सफलता में ज़रूर बदलेगी। ठीक है, करना। इतना सब कुछ करने के बाद में जो आपके पास में एक लोटा तांबे के लोटे में जल है, वो फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी आपको ऐसा नहीं कि पंचमी को ही करना है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हो, किसी भी काम के लिए, एग्जाम देना हो, बिजनेस का पर्पज है, लड़की देखने जा रहे हो, लड़का देखने जा रहे हो, किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलो और आपको ये मन में है कि हमारा ये काम अगर हो जाता तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता, इस उपाय को करके जाना। ठीक है, बहुत आसान, बहुत प्यारा सा। आपको लेना होगा 2 काली मिर्च। ठीक है, क्या लोगे? 2 काली मिर्च। अब इस काली मिर्च का इस्तेमाल कहां करोगे, बताऊंगा तब जब आप करोगे वीडियो को लाइक। जितने लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है ना। देखो कितनी काली मिर्च, 2 काली मिर्च खड़ी खड़ी। अब इन 2 काली मिर्च को 2 जगहों पे रखना होगा। तरीका समझेंगे। आपके पास में जो एक काली मिर्च है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अपने घर पे करना है, मंदिर में नहीं जाना है आपको। जब आप अपने घर से बाहर जाने लगें तो उस एक काली मिर्च को, पहले एक काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रख देना। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रखेंगे। जो आपकी कामना है, जो अपनी विश है, जिस इच्छा से आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, उस इच्छा की कामना करेंगे। ठीक है, पहली काली मिर्च रख दिया। दूसरी काली मिर्च का इस्तेमाल कहां करोगे? जैसे आपने चढ़ा दिया भोलेनाथ को, उसके बाद जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते टाइम पे उस एक काली मिर्च को जमीन पे रख देना, नीचे रखना, और इस काली मिर्च को अपने लेफ्ट पैर यानी कि बाएं पैर, उल्टे पैर से दबा करके फोड़ करके चले जाना। यहां पे आपको जूता चप्पल जो भी पहन रखा है आपने निकालना नहीं है। उसी जूते से, उसी चप्पल से, सैंडल जो भी पहन रखा है आपने, उससे दबा करके फोड़ करके फिर आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, उस काम में सफलता आपको 100% मिलेगी। अब यहां पे गलतियां लोग करते हैं। फोड़ दिया मान लीजिए आपने काली मिर्च को, फिर आप मान लीजिए कुछ भूल गए घर में, फिर आपको रिटर्न घर के अंदर आपको नहीं आना। जिसने फोड़ा वो घर के अंदर नहीं आएगा, वरना उपाय खराब हो गया, फिर से दोबारा करना पड़ेगा। जो आप भूले हो, किसी इंसान से कह दो कि जाके ले आओ, फिर वो लेकर के चले आए। ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, इसीलिए उपाय काम नहीं करता। तो बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके और प्यार से उपाय को किया करें। ठीक है ना। तो यहां पे हम सब लोगों ने 3 उपाय की बात की। एक बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की बात कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा और आखिरी उपाय है। ठीक है, समझिएगा। यहां पे देखो स्क्रीन पे आपको एक बेलपत्र दिख रही है, तो आपको भी एक बेलपत्र लेनी होगी। यह उपाय भी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत आसान, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस एक बेलपत्र को आपको तांबे के लोटे के अंदर जल भरना, इसी के अंदर उस एक बेलपत्र को डाल देना और इसी के अंदर 2 से 4 बूंद गंगा जल भी डाल देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोगों के घरों में गंगा जल होता है। ठीक है, 2 से 4 बूंद गंगा जल डालेंगे और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी, और सबसे पहले उसी जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, बिल्कुल देखो यहां पे समझिएगा, जब आप जल चढ़ाओगे ना तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जल चढ़ाते टाइम जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर ना गिरे। ठीक है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे जब जल चढ़ाओगे ना तो बेलपत्र कलश के अंदर, लोटे के अंदर रुका रहेगा। तो आपको बहुत ही धीरे धीरे जल चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर, और चढ़ाते चढ़ाते जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है, बाद में जो बेलपत्र आपके कलश में बचा हुआ है उसको अपने हाथों से निकालेंगे, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ये बहुत आसान, बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि इस उपाय को जब भी मंदिर जाओ तब कर लेना। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बेलपत्र तो महादेव को बहुत प्रिय होता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। जो उपाय आपके लिए अच्छे हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।